हेलो प्यारे बच्चों, आइए हिंदी साहित्य सुधा चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम कक्षा 10 उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अर्थात यूपी बोर्ड की कक्षाओं में कक्षा 10 हिंदी विषय के काव्यखंड से सूरदास जी को लेकर आए हैं। तो सूरदास जी के पद की व्याख्या भाग को आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो आइए, 3 भागों में व्याख्या भाग प्रस्तुत किया जाएगा। तो आज पहला भाग आप लोगों के सामने प्रस्तुत है, जिसमें से हम शुरू करेंगे 4 पदों को लेकर के। मैंने 3 वीडियो बनाए हैं। तो आइए पहला भाग आज यहाँ पर शुरू करते हैं। हमारा पहला पद है चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल अर्थात चरण कमलों की रूपक अलंकार। यहाँ चरणों में कमल का आरोप कर दिया गया है, तो इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। बंदो अर्थात वंदना करता हूँ। हरि, हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण। राई, राई माने सरदार या मालिक या ईश्वर। तो सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस स्वामी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जाकी कृपा। जाकी अर्थात जिसकी कृपा से, पंग माने लंगड़ा व्यक्ति, गिरि लंघ है, गिरि अर्थात पर्वत को लंघ है, लांघ जाता है, पार कर जाता है। जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। दर्शाई अर्थात दिखाई देने लगता है, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। उन स्वामी की कृपा से बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंगा दोबारा बोलने लगता है। और रंग चले सिर छत्र धराई, रंग अर्थात भिखारी सिर पर छतरी धारण कराकर चलता है, अर्थात सिर पर छतरी राजा लोग धारण करते हैं, तो भिखारी भी राजा हो जाता है। रंग चले सिर छत्र धराई, इस पंक्ति को समझे। रंग अर्थात भिखारी, सिर पर छत्र धरा कर चलता है, अर्थात सिर पर छतरी किसके होती है? राजाओं की होती थी। तो भिखारी भी राजा हो जाता है, कहने का भाव यह है। तो सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास जी कहते हैं कि मैं उन करुणा से युक्त स्वामी की बार बार बंदों तिह पाई, उनके चरण कमलों की बार बार वंदना करता हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि मैं अपने करुणामय स्वामी के चरण कमलों की बार बार वंदना करता हूँ। पुनः एक बार पूरा अर्थ समझते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि मैं अपने स्वामी प्रभु श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, और गूंगा दोबारा बोलने लगता है, तथा भिखारी भी राजा हो जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि मैं अपने करुणामय स्वामी के बार बार चरण कमलों की वंदना करता हूँ। दूसरा पद है अविगत गति कछु कहत न आवे। देखिए बच्चों, इसमें सूरदास जी ने अविगत अर्थात निराकार ईश्वर के विषय में बताया है कि निराकार ईश्वर कैसा है, कहाँ रहता है, और उसको प्राप्त किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो निराकार ईश्वर की एक प्रकार से भर्त्सना की है, निंदा की है। तो सूरदास जी कहते हैं कि अविगति गति कछु कहत न आवे, अर्थात निराकार ईश्वर के विषय में कुछ कहते नहीं बनता, कुछ कहना नहीं आ रहा है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अर्थात मीठे फल के स्वाद को अंतर्गत ही भावे, मन ही मन प्राप्त कर लेता है। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित सो तोष उपजावे, वह उसके परम स्वाद को मनहिन प्राप्त करता है और बड़ा ही संतुष्ट हो जाता है, लेकिन उस स्वाद को, उस आनंद को किसी से कह नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा निराकार ईश्वर है, जिसको मन वाणी को अगम अगोचर, जिसको मन से वाणी से अगम नहीं जाया जा सकता है, अगोचर नहीं देखा जा सकता है, अर्थात मन से वहां तक नहीं जाया जा सकता। अगम अर्थात जहां पर जाना कठिन हो, नहीं जाया जा सकता है। अगोचर जो दिखाई न दे। तो जो मन और वाणी से न देखा जा सके, न पहुंचा जा सके, तो सो जाने जो पावे, उस निराकार के विषय में वही व्यक्ति जान सकता है जिसने उसको प्राप्त किया हो। तो कबीर सूरदास जी कहते हैं कि रूप रेख गुण जाति जुगत बिन। रूप अर्थात आकार, रेख अर्थात पहचान, गुण अर्थात गुण, जाति अर्थात वह कौन सी जाति का है, मानव का है, पशु का है, जीव है, युक्ति जुगत अर्थात युक्त अर्थात उपाय, बिन माने बिना,
निरालंब निराधार होकर के बिना सहारे के कित धावे किधर जाया जाए। तो सूरदास जी कहते हैं कि जिस निराकार ईश्वर का कोई रूप नहीं है, जिसका कोई रेख अर्थात कोई स्थान नहीं है, कोई पहचान नहीं है, जिसका कोई गुण नहीं है, जिसकी कोई जाति नहीं है और जिसको प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं है, तो उसको बिना सहारे के किस तरफ दौड़कर प्राप्त किया जाए। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि सब विधि अगम विचार रही, सब प्रकार से अगम अर्थात निराकार के विषय में विचार ही माने विचार कर लिया है, तातें तब जाकर के सूर सगुन पद गावें, तब जाकर के सूरदास ने सगुण पदों को गाना आरंभ कर दिया है। प्यारे बच्चों, सूरदास जी सगुण भक्ति शाखा में कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं, तो इन्होंने कृष्ण भक्ति में बहुत सारे पद लिखे हैं, तो इसीलिए इन्होंने निराकार की निंदा की है। आइए पूरा अर्थ समझते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ईश्वर के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के आनंद को मन ही मन प्राप्त करता है तथा उसके परम स्वाद को मन में प्राप्त करता है और किसी से कह नहीं पाता है, संतुष्ट होता है, उसी प्रकार मन और वाणी से जिस निराकार को ना पाया जा सके, जिसे ना देखा जा सके, उसके विषय में वही जानता है जिसने उसको प्राप्त कर लिया हो। जिस निराकार का कोई रूप नहीं है, जिसकी कोई पहचान नहीं है, जिसकी कोई गुण नहीं है, जाति नहीं है और जिसे प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं है, तो निराधार होकर के अर्थात बिना सहारे के किस ओर दौड़ा जाए। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि मैंने सभी प्रकार से निराकार के विषय में विचार कर लिया है, तब जाकर के सूरदास जी कहते हैं मैंने सगुण पदों को गाना आरंभ कर दिया है। आइए तीसरे पद की ओर चलते हैं। हमारा पद है किलकत कान घुटुरवन आवत। यहाँ पर सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन किया है। जब भगवान श्री कृष्ण जी घुटनों के बल पैदल पैदल माँ यशोदा के आंगन में चल रहे हैं, उस समय का बहुत ही मनोरम वर्णन सूरदास जी ने किया है। किलकत कान घुटुरवन आवत। सूरदास जी कहते हैं कि कन्हैया किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चलते हुए आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन। मणिमय अर्थात मणियों से युक्त, मणि अर्थात मणि, मणिमय मणि से युक्त, कनक अर्थात सोने के, नंद के आंगन नंद बाबा के आंगन में। मणियों से युक्त सोने से बने हुए नंद बाबा के आंगन में बिंब पकड़िबे धावत। बिंब अर्थात परछाई को पकड़िबे पकड़ने के लिए, धावत अर्थात दौड़ते हैं। तो कन्हैया घुटनों के बल पैदल चलते हुए आ रहे हैं, नंद बाबा के सोने और मणियों से युक्त आंगन में अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहू निरख हरि आप छाह को कर सो पकड़न चाहत। सूरदास जी कहते हैं कभी हरि अर्थात प्रभु श्री कृष्ण जी, निरखी अर्थात देखकर, आप माने अपनी, छाह को अर्थात परछाई को, कभी अपनी परछाई को देखते हैं और कर अर्थात हाथों से, पकड़न चाहत पकड़ना चाहते हैं। कभी प्रभु अपनी परछाई को देखते हैं और अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किला की हंसत, फिर किलकारी मारकर हंसते हैं। राजत द्वैदतिया, जब किलकारी मारकर हंसते हैं तो राजत अर्थात सुशोभित होती हैं। द्वैदतियाँ, दो दतियाँ अर्थात छोटे छोटे दो दांत बहुत ही सुंदर लगते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि जब प्रभु किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके दो छोटे छोटे दांत बहुत ही सुंदर लगते हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, और बार बार, पुनि पुनि अर्थात बार बार, तिहि माने ऐसा ही, अवगाहत माने करते हैं, बार बार यही दोहराते हैं, बार बार प्रभु यही प्रक्रिया दोहराते हैं, अर्थात अपने प्रतिबिंब को पकड़ते हैं, अपनी परछाई को पकड़ते हैं और किलकारी मारकर हंसते हैं, बार बार यही कार्य करते हैं। अगली पंक्ति देखते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजति। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान जब सांवले रूप में सोने से बनी भूमि पर अपनी पैरों की छाया करते हैं तो यह उपमा एक राजति, यह उपमा बहुत ही सुशोभित होती है। इस उपमा का बखान नहीं किया जा सकता है। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साझत। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु जहाँ पर अपने पैरों को रखते हैं, करी करी प्रतिपद, जहाँ जहाँ पर प्रभु अपने पैरों को रखते हैं वहाँ वहाँ पर वसुधा अर्थात पृथ्वी, प्रतिपद प्रतिमनि, प्रत्येक पद के नीचे, प्रत्येक पग के नीचे प्रत्येक मणि को रख देती है। अर्थात
सूरदास जी कहते हैं जहाँ जहाँ पर प्रभु पैर रखते हैं पृथ्वी वहाँ वहाँ पर मणि कर देती है, मणि रख देती है, और जहाँ प्रभु बैठ जाते हैं वहाँ पर कमल बैठकी साजती, वहाँ की पृथ्वी कमल के समान सुंदर और कोमल हो जाती है। कमल ही बैठकी साजत, जहाँ प्रभु बैठते हैं वहाँ पर पृथ्वी कमल की तरह सुंदर और कोमल हो जाती है। बाल दशा सुख निरखी यशोदा, सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा मैया अपने बालक की ऐसी दशा को, ऐसी लीला को निरखी अर्थात देखकर पुनि पुनि नंद बुलावत, बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तरलय ढांकी सूर्य के प्रभु को दूध पियावत, सूरदास जी कहते हैं कि मैया यशोदा अचरातर आंचल के नीचे ढांके अर्थात ढक करके सूर्य के प्रभु अर्थात सूरदास के प्रभु भगवान श्री कृष्ण को अर्थात को दूध पियावत अर्थात दूध पिलाती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि बाल दशा को देख करके अर्थात अपने पुत्र की इस लीला को देख करके माँ यशोदा बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं और सूरदास के प्रभु भगवान श्री कृष्ण को अपने आंचल की छाया में ढक करके दूध पिलाती हैं। आइए पूरा पद का अर्थ समझते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि कन्हैया किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आ रहे हैं, नंद बाबा के सोने से युक्त आंगन में अपने परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कभी कभी प्रभु अपनी परछाई को अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं, कभी किलकारी मारकर हंसते हैं जिससे उनके दो छोटे छोटे दांत दिखाई देते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। बार बार प्रभु ऐसा कार्य करते हैं। प्रभु सोने से बनी हुई भूमि पर अपने हाथों और पैरों की छाया करते हैं तो यह उपमा बहुत ही सुंदर लगती है। पृथ्वी प्रभु के द्वारा बढ़ाए गए प्रत्येक पद पर, प्रत्येक पग पर मणि रख देती है अर्थात प्रतिमन कर देती है, और जहाँ पर प्रभु बैठते हैं पृथ्वी कमल के जैसी कोमल और सुंदर हो जाती है। सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा अपने इस बालक की लीला को देखकर बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं तथा आंचल के छाया में ढक करके सूरदास के प्रभु अर्थात भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं। आइए अब चौथे पद की ओर चलते हैं। यहाँ पर प्रभु की बाल्यावस्था का वर्णन है। प्रभु माँ यशोदा से अपनी गायों को चराने की जिद करते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, हे मैया मैं अपनी सभी गायों को चराऊंगा। प्रात होत बल के संग जी हूँ, प्रात होत प्रातः काल होते ही बल के संग जी हूँ, बलदाऊ बाई भैया के संग में जई हूँ अर्थात चला जाऊंगा। तेरे कहे न रही हूँ, मैं तेरे कहने मात्र से घर में नहीं रहूंगा, मैं प्रातः काल होते ही बलदाऊ भैया के साथ गाय चराने के लिए चला जाऊंगा। आगे भगवान कहते हैं कि ग्वाल बाल गायन के भीतर नय कहूँ डर नहीं लागत, ग्वाल बालों के साथ गैयों के साथ नय कहूँ अर्थात तनिक भी डर नहीं लागत, डर नहीं लगता है। ग्वाल बाल और गायों के साथ साथ तनिक भी डर नहीं लगता है। आज न सोओ नंद दुहाई, सायंकाल का समय है, प्रभु माँ से कहते हैं कि आज मैं नंद दुहाई अर्थात नंद बाबा की सौगंध है, न सोऊं मैं नहीं सोऊंगा। आज न सोऊं नंद दुहाई, आज नंद बाबा की सौगंध है, आज मैं नहीं सोऊंगा। रैनी रहूंगो जागत, मैं रात भर जागता रहूंगा। क्योंकि और ग्वाल सब गाय चराई हैं और सभी ग्वाल बाल गैया को चराएंगे, मैं घर बैठे रही हूँ, क्या मैं घर पर ही बैठा रहूं? तो सूर श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। प्रभु मैया से कहते हैं कि और सब ग्वाल बाल गाय चराएं और मैं घर बैठा रहूं। तो माँ यशोदा कहती हैं कि हे बेटा श्याम अब तुम सो जाओ। सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा कहती हैं कि हे पुत्र श्याम अब तुम सो जाओ, प्रातः काल होते ही मैं तुम्हें गाय चराने जाने दूंगी। आइए पूरा पद का अर्थ समझते हैं। प्रभु श्री कृष्ण माँ से कहते हैं कि हे मैया मैं अपनी सभी गायों को चराऊंगा, प्रातः काल होते ही बलदाऊ भैया के संग वन को जाऊंगा, मैं तेरे कहने से घर पर नहीं रहूंगा। ग्वाल बाल और गायों के साथ मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। आज मुझे नंद बाबा की सौगंध है, मैं रात भर जागता रहूंगा, क्योंकि सभी ग्वाल बाल गायों को चराते हैं और मैं घर पर बैठा रहूं। माँ यशोदा कहती हैं कि हे पुत्र श्याम अब तुम सो जाओ, प्रातः काल होते ही मैं
तुम्हें वन को गाय चराने के लिए भेज दूंगी। दोस्तों, मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको कैसा लगा बिल्कुल कमेंट कर आप बताइए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को यह वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं भाग 2 में, तब तक के लिए नमस्कार।